नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो अपनी जड़ों की ओर लौटने की है। एक कहानी जो यकीनन दिल को छू जाएगी। कभी सोचा है कि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर कुछ बहुत जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं। ये कहानी कुछ ऐसे ही एहसास से जुड़ी है। तो चलिए मिलते हैं राघव से। राघव जो सालों बाद अपने गांव लौटा है। शहर की जिंदगी ने उसे बुरी तरह थका दिया है और वो बस थोड़ा सुकून चाहता है। मतलब शरीर तो उसका गांव पहुंच गया था, पर उसका मन, वो अभी भी शहर की बेचैनी और शोरगुल में ही अटका हुआ था। एक तरफ गांव की खामोशी और दूसरी तरफ उसके अंदर का तूफान। और फिर देखिए माहौल कैसे बनता है। एक पुराना सा कमरा, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और तभी राघव के हाथ लगती है अपने पिता की एक पुरानी डायरी। वो डायरी जिसके पन्नों से मिट्टी और यादों की एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। और यहीं से कहानी का दिल धड़कना शुरू होता है, क्योंकि उस डायरी के अंदर कुछ ऐसा था जो राघव की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके पिता का एक खत, वही पिता जो अब इस दुनिया में नहीं थे, जिन्हें गुजरे 3 साल हो चुके थे। जरा उस पल को महसूस कीजिए। एक पीला पड़ चुका कागज, कोने मुड़े हुए और उस पर अपने पिता की लिखावट में अपना नाम। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये तो जैसे अतीत से एक आवाज थी, अपने पिता से दोबारा जुड़ने का एक जरिया। और चिट्ठी की पहली ही लाइन सीधे दिल पर लगती है। जिन रिश्तों में समय नहीं दिया जाता वो वक्त के साथ धूल बन जाते हैं। पिता की ये बात, यही तो इस पूरी कहानी का सार है। इन शब्दों में ना एक पिता का वो खामोश प्यार और सब्र छुपा है। उन्होंने अपने बेटे के सपनों के आड़े कभी नहीं आए, पर दिल के किसी कोने में हमेशा उसके घर लौटने की आहट का इंतजार करते रहे। ये बात कितनी कितनी मार्मिक है। एक छोटी सी चौकी का जिक्र करके पिता ने अपने अकेलेपन और बेटे की याद को कितनी गहराई से बयान कर दिया। ये खालीपन सिर्फ उस चौकी का नहीं था, ये खालीपन तो पूरे घर का था। बस इस चिट्ठी ने राघव के अंदर दबी हुई यादों का जैसे कोई बांध ही तोड़ दिया। एक एक करके वो सारी यादें ताज़ा होने लगीं जो कहीं धूल की परतों के नीचे दब गई थीं। पहली याद उसे बचपन में ले गई। पिता के वो मजबूत कंधे और उन पर बैठकर घर आते हुए खेत की मिट्टी की वो सोंधी महक, सुरक्षा का वो एहसास, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। फिर उसे अपनी माँ याद आई, कैसे वो हर त्योहार पर, हर खास मौके पर इस उम्मीद में उसका पसंदीदा हलवा बनाती थीं कि शायद इस बार उनका बेटा घर आ जाए। ये एक माँ की कभी न खत्म होने वाली आस थी। और फिर एक चुभने वाली याद सामने आती है, उसके अपने ही शब्द जो उसने कभी अपने पिता से कहे थे, मुझे आपकी तरह किसान नहीं बनना। ये उसके अतीत का एक बोझ था जिसे वो आज तक ढो रहा था। लेकिन पिता का जवाब कितना समझदारी और प्यार से भरा था। उन्होंने कहा, बनना भी मत, बस इतना याद रखना कि खेत की मिट्टी तेरे खून में है। तुम जो चाहो बनो, पर अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को कभी मत भूलना। चिट्ठी की एक और लाइन घर के असल मायने समझा देती है कि घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता, वो तो उसमें रहने वालों से बनता है। और जब कोई लौटकर नहीं आता तो उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। राघव के अंदर जो तूफान चल रहा था वो अब एक फैसले में बदलने वाला है। राघव ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। बाहर की तेज बारिश और उसके मन की उथल-पुथल सब जैसे एक हो गए थे। उसे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता उसे पुकार रहे हैं कि लौट आओ बेटा। और फिर राघव उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। वो बारिश में भीगता हुआ आंगन की तरफ चला और नीम के पेड़ के नीचे रखी अपने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। उसके मुंह से बस 2 शब्द निकले, बाबूजी, मैं लौट आया हूं। इन 2 शब्दों में बरसों का फासला, सारे गिले शिकवे और सारा का सारा प्यार, सब कुछ सिमट आया था। ये थी उसकी असली घर वापसी। और कमाल देखिए, जैसे ही राघव ने अपनी वापसी को दिल से स्वीकार किया, वो तेज बारिश भी थम गई और हवा में मिट्टी की वो भीनी भीनी सोंधी सी खुशबू भर गई, मानो आसमान ने भी उसकी वापसी पर चैन की सांस ली हो। इस कहानी का संदेश बहुत साफ है
जिंदगी हमें कितना भी दूर ले जाए, हम दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमारी जड़ों से, हमारे घर से हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा जिंदा रहता है। बस एक कदम वापस लेने की देर होती है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हमारी जड़ों की आवाज क्या कहती है? क्या हम उसे सुनते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।